हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करेंगे हम क्लास 7 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 9। आज की मैं डेट क्या है बच्चों? 18। विद्यार्थी के नाम में आप अपना नाम लिख देंगे, कक्षा अध्यापक के नाम में आप अपनी कक्षा अध्यापक का। ठीक है बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पारितंत्र। ठीक है, अगर पहले हम नीचे बढ़ने से पहले हमें कुछ यहाँ पे विचार करेंगे बच्चों। विचार करना है हमें। सबसे पहले, कैक्टस पौधों की पत्तियाँ कांटों के रूप में क्यों होती हैं? ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन है। फिर है जैसे ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है? कमल के पौधे की पत्तियां चपटी क्यों होती हैं? मेंढक पानी के पास क्यों पाए जाते हैं? तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के भोजन का मुख्य भाग मछली क्या है? तो बच्चों ये सब क्वेश्चन हैं, विचार करना हमें इन पे। ठीक है, अब हम नीचे बढ़ते हैं। ठीक है, विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके विभिन्न होते हैं। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। एक पारितंत्र में वह सभी कारक होते हैं जो एक विशिष्ट क्षेत्र में परस्पर क्रिया करते हैं, चाहे वे जीवीय हों या अजीवीय। संसार में प्रत्येक विशिष्ट पारितंत्र के पास अपने निर्जीव वस्तुओं द्वारा निर्मित स्वयं की स्थितियां हैं। वह स्थितियां निर्धारित करती हैं कि किस प्रकार की जीव वहां रहने के सक्षम होंगे। जीव जंतु केवल वहीं पनप सकते हैं जहां उनकी ज़रूरतें पूरी हों। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झीलें, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। मानव भी अपने विवेक के उपयोग से मछली घर, बागान और बाग यानी कि पार्क जैसे कृत्रिम पारितंत्र की रचना की है। ठीक है बच्चों, तो अब हम पारितंत्र के बारे में पढ़ेंगे। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं, ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। ठीक है बच्चों, तो हमें नीचे कुछ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें नीचे कुछ प्रश्नों के बच्चों उत्तर देने, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पारितंत्र कैसे बनता है? ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि यहाँ से आप लिखेंगे बच्चों, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। ठीक है, हे तक आप लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा पहले का आंसर। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे बच्चों। इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? जैसे पहला है मरुस्थल, दूसरा पार्क, वन, समुद्र। तो इनमें बच्चों कौन सा जो है हमारा पारितंत्र नहीं है, प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है, वो है हमारा पार्क। ठीक है, तो आप इस पर टिक कर देंगे। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, दिए गए संकेतों की सहायता से पारितंत्र को पहचानिए। संकेत यानी कि संकेत याद रखें हमें, पर्वत, मरुस्थल, वन, तालाब। ठीक है, तो पहला पॉइंट पढ़ेंगे, मछली, पानी, कमल का फूल। तो बच्चों ये सब कहाँ पाए जाते हैं? तालाब में। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? तालाब। ठीक है, तालाब लिख देंगे आप। और अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब दूसरा पॉइंट है हमारा, रेत, ऊंट, कैक्टस। तो बच्चों ये चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं? मरुस्थल में। तो आप यहाँ क्या लिख देंगे? मरुस्थल। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे मरुस्थल। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं बच्चों अपने, घने जंगल, जंगली जानवर, मिट्टी। तो बच्चों ये सब कहाँ पाए जाते हैं? वन में। तो आप यहाँ पे लिख देंगे वन। ठीक है, अब आते हैं अपने चौथे पॉइंट पे बच्चों की, शंकुधारी वृक्ष, पेड़, बर्फ। तो बच्चों ये सब चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं? शंकुधारी वृक्ष किन्हें कहते हैं? जो ऐसे होते हैं ट्रायंगल की तरह। ठीक है बच्चों, तो वृक्ष, पेड़, बर्फ, तो ये सब कहाँ पाई जाती हैं बच्चों? पर्वत में, पर्वत पे। तो आप यहाँ लिख देंगे पर्वत। ठीक है, तो बच्चों आज ही हमारी वर्कशीट यहीं कंप्लीट होती है।
तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।